Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. Welcome to biology class. Today our topic is osmosis. Osmosis की अगर हम डिफाइन देखें, osmosis is the movement of water across the semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. ऑस्मोसिस ऐसी मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वाटर है उसे लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाया जाता है, यानी उसका आप कह लें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ उसकी कंसंट्रेशन जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ कम होती है कम से ज़्यादा की तरफ मूव करवाया जाता है, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते होते हैं। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझने के लिए हमें टोनिसिटी की जो आप कह लें टर्म है उसे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो टोनिसिटी की टर्म में तीन चीज़ें आती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक हम कहते हैं द सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा सोल्यूट होता है उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते होते हैं। असल में सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो टर्म होती हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोलवेंट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच डिज़ोल्व द थिंग्स, ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जो अपने अंदर चीज़ों को डिसॉल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। लाइक वाटर इज़ अ सॉल्वेंट एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो हर एक चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता होता है। और इसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है, सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो सोल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में होता है। लाइक अगर हम देखें वाटर और शुगर का सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है और जो शुगर है वो सोल्यूट होता है। तो सोल्यूट की अगर कंसंट्रेशन किसी सोल्यूशन में ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली लेस सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लेस सोल्यूट होता है उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। और आइसोटोनिक वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है या सेम होती है, उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हमने कहा था मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पे देखें जो ब्लैक डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो थोड़े बड़े हैं ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और जो बारीक डॉट्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरफ शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इस तरफ शुगर मॉलिक्यूल कम है, लेकिन इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम है और इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। अब वाटर मॉलिक्यूल देखें यहाँ पे क्या है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है लेकिन यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर उस तरफ मूव करेगा जहाँ सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये माइंड से निकाल दें कि वाटर उस तरफ कम है या उस तरफ ज़्यादा है तो ये उस तरफ जा रहा है। वाटर की अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन नहीं है, ये देखना है कि जहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है वाटर उस तरफ मूव करेगा। तो इधर देखें क्योंकि सोल्यूट कम है, जस्ट 3 मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के, और इधर सोल्यूट ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। ये देखें ये ऑस्मोसिस हुई। इस डायग्राम में आप देखें कि देखें वो शुगर के मॉलिक्यूल जहाँ थे वो तो वही हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर ज़्यादा थे वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो चुके हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते होते हैं।